हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर, इंग्लिश फर्स्ट स्लाइड बुक का चैप्टर नंबर 2, दैट इज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन आंसर्स जो हैं खुद फ्रेम करके यहाँ लिख दिए हैं नोटबुक में, एंड यहाँ आपके लिए पिक्चर लगा दी जाएगी, आप जूम कर लीजिएगा इसको। ठीक है, साइड बाय साइड मैं आपको समझा भी दूंगी और सभी क्वेश्चन आंसर्स भी कवर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस? सेरेमनी कौन सी सेरेमनी की बात हो रही है? इनॉग्रेशन सेरेमनी की बात हो रही है। ओके, तो द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। ओके, तो ये मैंने आपको समरी में भी लिखवाया था। ओके, तो ये एम्फी थिएटर में हुई थी जो कि यूनियन बिल्डिंग के द्वारा बनाया गया था। कहां पर? प्रिटोरिया में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, कैन यू से हाउ 10th में इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? तो देखिए 10th में को ऑटम डे जो आपके चैप्टर में बोला गया है, क्यों बोला गया है, उसके पीछे के क्या रीजंस है। ओके, तो ज्योग्राफिकली जो उसकी लोकेशन है, तो वहां पर मई के मंथ में ऑटम चलता है, तो वो तो हमें पता है, लेकिन हमें इंग्लिश के टर्म्स में कुछ सोचकर अलग सा लिखना है इस आंसर में। तो हम क्या लिख सकते हैं? अ ट्री आफ्टर शेडिंग ऑल इट्स लीव्स इन एन ऑटम सीजन होप्स टू बी कवर्ड विद फ्रेश ग्रीन लीव्स वंस अगेन। ठीक है, तो हमें पता है ऑटम सीजन ऐसा सीजन होता है जिसमें जितनी भी पत्तियां होती हैं जो येलो हो जाती हैं, वो क्या हो जाती हैं? पेड़ शेड कर देता है, उनको शेड कर देता है मतलब गिरा देता है। और अब पेड़ एक नई आशा में होता है कि अब फिर दोबारा से वो उन हरी पत्तियों से क्या हो जाएगा? भर जाएगा। ओके, सिमिलरली साउथ अफ्रीका आफ्टर लॉन्ग ईयर्स ऑफ सप्रेशन होप्स टू गेट लिबर्टी एंड लुक्स फॉरवर्ड टू इट्स ब्राइट फ्यूचर। तो सेम ऐसा ही हो रहा है। अब साउथ अफ्रीका जो है इतने लंबे समय के सप्रेशन के बाद अब इस उम्मीद में है कि अब उसको आजादी मिलेगी। ओके, बिल्कुल उस पेड़ की तरह। देयरफॉर 10th में इज कॉल्ड एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। इसीलिए 10th में को क्या बोला जा रहा है? ऑटम डे कहा जा रहा है साउथ अफ्रीका में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज नेल्सन मंडेला मीन बाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर? ठीक है, तो ये चैप्टर में था, उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर किसको कहा है? ओके, व्हाट इज द ग्लोरियस अचीवमेंट ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड? ठीक है, और किस ग्लोरियस अचीवमेंट की उपलब्धि की वो बात कर रहे हैं एंड में। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर यहाँ पे क्या है। मंडेला कॉल्स द प्रेविलेंट अपार्थाइड regime in South Africa an extraordinary human disaster. ओके, तो सबसे पहले जो मंडेला किसको बोल रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर? जो साउथ अफ्रीका में प्रेविलेंट क्या थी? प्रेविलेंट मतलब प्रचलित। क्या प्रचलित थी? अपार्थाइड रिजीम। ओके, अपार्थाइड रिजीम आपको पता है जिसके तहत लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, ओके, रिलीजन। ओके, तो उसको वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर बोल रहे हैं। बिकॉज ऑफ विच साउथ अफ्रीकन सफर्ड अ लॉट, जिसके कारण साउथ अफ्रीकन को बहुत सहना पड़ा। ठीक है, सफर्ड अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ओके, एंड वर ट्रीटेड बैडली बाय द रूलिंग व्हाइट माइनॉरिटी। ठीक है, और जो रूलिंग व्हाइट माइनॉरिटी थी उन्होंने उनको बहुत बैडली ट्रीट करा इस अपार्थाइड रिजीम के चलते। ओके, and becoming first democratically elected black president of this country is the glorious achievement according to him. ठीक है, और ग्लोरियस अचीवमेंट शानदार उपलब्धि किसको बोला उन्होंने? और ऐसी कंट्री का फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनना, वो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड। ठीक है, जहां पर लोगों ने, जनता ने वोट की गई हो, जनता के द्वारा वोट की गई हो। ठीक है, तो ऐसी कंट्री का फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनना जो क्या है, अपने आप में ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। ओके, क्लियर? तो इतनी आसान लैंग्वेज में क्वेश्चन आंसर्स आपको किसी साइट पे नहीं मिलेंगे। ओके, ये मैंने आपके लिए खुद फ्रेम करे हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और सभी क्वेश्चन आंसर्स आपके दिमाग में ऐसे सेट हो जाएंगे कि आप बोर्ड के पेपर में बहुत अच्छे से आंसर लिखाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? ओके, मंडेला जो है इंटरनेशनल लीडर्स को किस चीज के लिए थैंक यू करते हैं? ओके, तो मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी। ठीक है, सबसे पहले उनको इसलिए थैंक कर रहे हैं क्योंकि वो इनॉग्रेशन सेरेमनी का क्या बने? पार्ट बने। ठीक है, हिस्सा बने। एंड विटनेसिंग द इवेंट वेयर ही टेक्स ओथ एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ हिज कंट्री, और वो उस इवेंट का विटनेस बन रहे हैं। विटनेस बन रहे हैं मतलब आई विटनेस होता है ना कि हाँ उनके सामने सब कुछ ही हो रहा है। ओके, किस चीज का विटनेस बन रहे हैं? कि नेल्सन मंडेला जो है वो शपथ ले रहे हैं एज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ हिज कंट्री, मतलब साउथ अफ्रीका का। ओके, he views getting emancipation from white rule as a common victory for justice, peace and human dignity. ठीक है, तो वो इस उपलब्धि को कैसे देख रहे हैं? इमेंसिपेशन फ्रॉम व्हाइट रूल, मतलब कि इमेंसिपेशन का मतलब होता है आजादी। ठीक है, जो फ्रीडम जिनको मिली व्हाइट रूल से, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस। ठीक है, ये किसकी जीत हुई है? जस्टिस, न्याय की, पीस, अमन शांति की, एंड ह्यूमन डिग्निटी मतलब ह्यूमन सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, इंसान के आत्म गरिमा की। ओके, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5,
व्हाट आइडल्स डस मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? ओके, तो मंडेला क्योंकि अब प्रेसिडेंट बन गए हैं तो वो अपने साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए कैसे आइडियल्स आइडियल्स मतलब किस तरीके के आदर्श जो हैं वो सेट कर रहे हैं कि उनकी कंट्री अब कैसी होगी। ओके, Mandela envisioned his country to be free from continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. तो मंडेला क्या इन्विजन कर रहे हैं, मतलब कि कैसा अनुमान लगा रहे हैं कि उनका आने वाला साउथ अफ्रीका का फ्यूचर कैसा होगा? फ्री फ्रॉम किससे आजाद होगा? बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, मतलब कोई गरीबी नहीं रहेगी, डेप्रीवेशन मतलब कि लोगों को उनके हकों से दूर नहीं रखा जाएगा, सफरिंग अब उनको किसी चीज के लिए सफर नहीं करना पड़ेगा, जेंडर और किसी भी प्रकार की अदर डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ नहीं होगी। ओके, He sets out such idols for South Africa in order to end racial discrimination and celebrate newborn liberty. Okay, तो वो इस तरीके के आइडल्स जो हैं, बहुत अच्छे आइडल सेट कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के लिए। क्यों सेट कर रहे हैं? इन ऑर्डर टू एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ताकि उनकी जो कंट्री में जो प्रेवलेंट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो इतने सालों से चलती आ रही थी उसका अंत हो सके, और न्यू बॉर्न लिबर्टी जो भी उनको हाल फिलहाल में एक नई नई आजादी मिली है वो उसको क्या कर सके? सेलिब्रेट कर सके, उसका जश्न मना सके। ओके, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, What do the military generals do? ठीक है, मिलिट्री जनरल्स क्या करते हैं? How has their attitude changed and why? और उनका एटीट्यूड जो है वो किस तरीके से चेंज हो गया है और क्यों चेंज हो गया है? ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए एक ही क्वेश्चन में। The military generals saluted Nelson Mandela and pledged their loyalty. Promised their loyalty का मतलब क्या हुआ? Promised their support to the newly formed democratic government of South Africa. ठीक है, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो, तो ब्रैकेट वाला लिख दो या लॉयल्टी वर्ड लिख दो। ओके, तो यहाँ पर क्या करते हैं मिलिट्री जनरल्स? वो नेल्सन मंडेला को सल्यूट करते हैं। क्यों सल्यूट कर रहे हैं? क्योंकि अब वो ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए हैं। ओके, एंड प्लेज्ड शपथ लेते हैं क्या? कि वो ये जो न्यूली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी है साउथ अफ्रीका में उसको पूरा सपोर्ट करेंगे। ओके, देयर एटीट्यूड हैज चेंज्ड बिकॉज, अब उनका एटीट्यूड में क्यों परिवर्तन आया? क्योंकि अर्लियर दे वर अंडर द रूल ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी, क्योंकि पहले वो व्हाइट जो सुप्रीमेसी मतलब व्हाइट लोग अपने आप को सुपीरियर समझते थे, तो वो पहले वो उनके गुलाम थे। ठीक है, गुलाम मतलब उनके अंडर थे। ओके, तो वो उनसे हटकर कुछ काम कर नहीं सकते थे मिलिट्री जनरल्स, क्योंकि जो प्रेवलेंट गवर्नमेंट होगी उनको उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। एंड दे लुक्ड नेल्सन मंडेला एज द रेबेलियन। ठीक है, और नेल्सन मंडेला को किस रूप में देखते थे? रेबेलियन के तौर पे। रेबेलियन कौन होता है? विद्रोही। ठीक है, तो अगर आपकी कंट्री में ऐसा सिस्टम है जहां पर आपके साथ गलत करना ठीक है और अगर आप उसके लिए आवाज उठा रहे हो तो आप विद्रोही माने जाओगे। ठीक है, आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट माने जाओगे। ठीक है, तो देयरफॉर इंस्टेड ऑफ सल्यूटिंग हिम, उनको उसको सल्यूट करने के बजाय नेल्सन मंडेला को दे वुड हैव अरेस्टेड हिम। ठीक है, तो उन्होंने उसको क्या कर लिया होता? अरेस्ट कर लिया होता। ओके, बट नाउ द सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हैज बीन ओवरथ्रोन, लेकिन अब जो सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चलता आ रहा था उसको ओवरथ्रोन मतलब उखाड़ फेंक दिया गया है। एंड नेल्सन मंडेला हैज बीन इलेक्टेड द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका। ओके, तो ये लाइन कितनी बारी आ रही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अब वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं। ओके, इसीलिए वो उनको सल्यूट कर रहे हैं। ओके, क्लियर? और पहले वो उनको किसकी तरह देखते थे? रेबेलियन की तरह देखते थे, तो उनको क्या कर लिया होता? उन्होंने अरेस्ट कर लिया होता। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, वाई वर टू नेशनल एंथम संग? ठीक है, दो नेशनल एंथम बजाए जाते हैं। ठीक है, जिस दिन इनॉग्रेशन सेरेमनी होती है साउथ अफ्रीका में। क्यों? ऐसा क्यों? ओके, टू नेशनल एंथम्स वर संग ऑन द इनॉग्रेशन डे, वन बाय व्हाइट एंड वन बाय ब्लैक्स। ठीक है, एक व्हाइट्स का और एक ब्लैक्स का, विच सिंबलाइज दैट बोथ द रेसेस आर इक्वल। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये दोनों ही रेसेस क्या हो गई हैं? इक्वल हो गई है। दोनों ही जातियां प्रजातियां क्या हो गई हैं? इक्वल हो गई हैं। एंड नो वन इज सुपीरियर टू अदर, और कोई किसी से सुपीरियर मतलब कि आगे नहीं है, मतलब कि अब कोई भेदभाव होने वाला नहीं है। अब दोनों ही रेसेस क्या हैं? इक्वल हैं। ओके, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? मंडेला के हिसाब से करेज का क्या मतलब है? करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर बट ट्रम्प ओवर इट। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था चैप्टर में कि करेज का मीनिंग मतलब कि उनके हिसाब से ऐसा इंसान जो डरता नहीं है वो करेजियस नहीं है। अगर उसने अपने डर के ऊपर जीत पा ली है तो वो इंसान सही मायने में क्या है? करेजियस है। वो है करेज की डेफिनेशन। ओके, तो क्वेश्चन आंसर्स हो सकता है थोड़े से ऊपर नीचे हो, लेकिन कवर सारे ही किए हैं, घबराइएगा मत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे चलते हैं। विच डज ही थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट? ठीक है, नेल्सन मंडेला के हिसाब से क्या चीज नेचुरल है? हेट करना या लव करना? ठीक है, तो नेल्सन मंडेला थिंक्स दैट लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन हेट। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला के हिसाब से लव जो है वो नेचुरली आता है ह्यूमन हार्ट में, देन इट्स ऑपोजिट मतलब हेटरेट। ओके, अकॉर्डिंग टू हिम हेट इज अ लर्नड इमोशन। ठीक है, हेट जो है वो एक लर्नड इमोशन है, उसको हमें सीखना पड़ता है जब हम बड़े होते हैं।
ठीक है, एंड इफ पीपल कैन लर्न टू हेट दे कैन ऑल्सो बी टॉट टू लव, ठीक है, और अगर लोगों को नफरत करना सिखाया जा सकता है तो उनको प्यार करना क्यों नहीं सिखाया जा सकता, ठीक है, तो प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, how does Mandela describe the systems of government in his country in the first decade of the 20th century and in the final decade of the 20th century? Okay, तो उन्होंने 20th century की फर्स्ट डिकेड में स्टार्टिंग के पहले 10 साल में क्या सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बताया अपनी कंट्री में, एंड 20th century की लास्ट डिकेड, ठीक है, लास्ट के 10 सालों में, ठीक है, 20th century की अगर बात करें तो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 1901 से लेकर कहाँ तक, 2000 तक। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि उन्होंने फर्स्ट डिकेड एंड लास्ट डिकेड में किस तरीके की गवर्नेंस बताई, उनकी कंट्री में क्या था। ओके, तो इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century द व्हाइट स्किन पीपल इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन against the dark skinned people which he recognized as one of the harshest and most inhumane societies the world has ever known. Okay, तो 20th century के फर्स्ट डिकेड में व्हाइट स्किन मतलब कि जो व्हाइट कलर की स्किन के लोग थे उन्होंने एक रेशियल डोमिनेशन वाला सिस्टम जो है वो इरेक्ट कर दिया था साउथ अफ्रीका में, जहां पर वो ब्लैक लोगों के साथ क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेशन करते थे। अब इस सिस्टम को नेल्सन मंडेला ने क्या बताया, वन ऑफ द हार्शेस्ट, ठीक है, कठोर, मोस्ट इनह्यूमन, ना इंसानियत होती है ना कि इंसान में इंसानियत ही नहीं रहेगी, ठीक है, तो किसी भी वर्ल्ड में द सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन, मतलब कि कहीं पर भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन किसी सोसाइटी को पूरे वर्ल्ड में पता नहीं होगा। क्लियर, तो ये वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको लिखने हैं। एंड इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th century दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड या ओवरथ्रोन, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक वर्ड लिख लेना, ठीक है। अब ये सिस्टम को क्या कर दिया गया है, उखाड़ फेंका गया है, एंड रिप्लेस्ड बाय द वन, अब इसको किसके साथ रिप्लेस कर दिया, एक ऐसे सिस्टम के साथ दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल द पीपल, ठीक है, जिसके आगे सभी लोगों के राइट्स और फ्रीडम क्या है, एक जैसे हैं, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, ठीक है, अब आप कोई भेदभाव नहीं है, कहने का मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन, ठीक है, कौन सी दो ट्विन ऑब्लिगेशंस मतलब कर्तव्यों की नेल्सन मंडेला बात करते हैं इस चैप्टर में। एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, ठीक है, हर एक आदमी की जो दो ऑब्लिगेशंस हैं, नंबर 1 फर्स्ट टुवर्ड्स हिज फैमिली, ठीक है, एक कर्तव्य बनता है हर एक इंसान का उसकी फैमिली के टुवर्ड्स, उसके पेरेंट्स के टुवर्ड्स, उसकी वाइफ के टुवर्ड्स, उसके चिल्ड्रन के टुवर्ड्स, एंड द सेकंड टुवर्ड्स हिज पीपल, कम्युनिटी एंड हिज कंट्री, ठीक है, लोग मिलकर क्या बनाएंगे, कम्युनिटी, एंड कम्युनिटी मिलकर क्या बनाएगी, एक कंट्री। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय एंड एज अ स्टूडेंट, ठीक है, मंडेला के लिए फ्री होना, आजाद होने का क्या मतलब था जब वो लड़के थे तब, और जब वो बड़े हुए एक स्टूडेंट बन गए तब, ठीक है। हाउ डज ही कॉन्ट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम्स विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, ठीक है, देखते हैं उन्होंने किस चीज को ट्रांजिटरी फ्रीडम बोला, ट्रांजिटरी मतलब टेम्परेरी, ओके, एंड बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम मतलब जो तो हमें परमानेंटली चाहिए होती है। ओके, तो देखते हैं अभी क्या उन्होंने कंपैरिजन ड्रॉ किया, आंसर पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। एज अ बॉय बीइंग फ्री meant to Nelson Mandela to wander freely in the fields, to swim freely, riding the broad backs of slow moving bulls and roasting maize under the sky. Okay, तो नेल्सन मंडेला जब लड़के थे, ठीक है, छोटे लड़के थे, तो उनके हिसाब से आजाद होने का क्या मतलब था कि वैंडर फ्रीली इन द फील्ड्स, ठीक है, वो अपने फील्ड्स में, खेतों में फ्रीली क्या कर पाए, घूम पाए, ठीक है, स्विम कर पाए, ठीक है, बिना किसी रोक टोक के, जो बुल्स हैं उनके पीछे बैठकर वो क्या कर सकें, राइड कर सकें। ओके, रोस्ट मिलीज, मिलीज मतलब कॉर्न कॉब, ओके, जो भुट्टा आप खाते हो ना, ठीक है, उसको रोस्ट कर सकें, तो यही उनके लिए क्या थी, सारी फ्रीडम्स थी। ओके, लेकिन जब वो बड़े हुए एज अ स्टूडेंट, टू स्टे आउट एट नाइट, ठीक है, रात में बाहर रुकना, टू रीड व्हाट ही प्लीज, ठीक है, जो वो चाह रहे हैं उस चीज को रीड करना, एंड टू गो वेयर एवर ही चूज, ठीक है, जहां पर वो चाहते हैं वहां उनको जाने दिया जाए। ओके, वॉज बीइंग फ्री, उनके लिए यही फ्रीडम था। ओके, लेटर व्हेन ही ग्रू अप ही रिकॉग्नाइज दीज एज ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, ठीक है, लेकिन जब वो बड़े हुए तब उनको पता चला कि ये जो वो अभी दो फ्रीडम की बात करी उन्होंने, बॉय के रूप में और स्टूडेंट के रूप में, तो ये तो क्या है, ट्रांजिटरी फ्रीडम है, टेम्परेरी फ्रीडम है। ओके, मतलब कि ये तो टेम्परेरी है, जो परमानेंट फ्रीडम है हर एक इंसान को चाहिए वो तो आगे है, जिसको उन्होंने बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम बोला। ओके, तो जब उनको पता कि उनको जो बेसिक हक होने चाहिए ना उनमें बाधा डाली जा रही है, उनको वो हक नहीं दिए जा रहे, तो वो उनके लिए आजादी थी, रियल आजादी, फ्रीडम उनके लिए वो थी। ओके, तो ही अंडरस्टूड द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम, ठीक है, तो यही है, तब उनको, जब वो बड़े हुए तब उनको पता चला कि असली आजादी का मतलब क्या है, दैट वाज डिनाइड टू देम, जो उनको तो असली में जो असली आजादी है वो तो उनको डिनाई की गई है, ठीक है, वो क्या है असली आजादी अभी आगे आएगा।
बिकॉज ऑफ देयर ब्लैक कलर, ठीक है। और वो क्यों डिनाई करेगी ये, क्योंकि वहां उनका कलर क्या है, ब्लैक है। कहने का मतलब वहां क्या चलता है, भेदभाव चलता है। द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम टू लिव विद डिग्निटी, ठीक है। अब यही है बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम टू लिव विद डिग्निटी, ठीक है। आत्मसम्मान के साथ जी सकना, ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी सकना। टू लिव विदाउट फियर एंड ऑपरेशन, बिना किसी डर के, बिना किसी ऑपरेशन, मतलब कि आपके ऊपर कोई जोर दबका नहीं कर रहा है, ठीक है, बिना उसके डर के जी सकना। टू पार्टिसिपेट फुली इन द सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी में पूरे तरीके से पार्टिसिपेट कर सकना, मतलब कि आपको किसी चीज में रोक टोक ना हो कि आपके डार्क कलर है, नहीं आप यहाँ नहीं जा सकते, आप इस वेल में से पानी नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि आपका कलर डार्क है, ठीक है। आप इस स्विमिंग पूल में नहीं नहा सकते, क्यों, क्योंकि आपका कलर डार्क है। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे समझ गए, टू पार्टिसिपेट फुली इन द सोसाइटी दैट ही यर्न फॉर, ठीक है। तो ये ही बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम की बात उन्होंने करी, ठीक है। ये सब सारी फ्रीडम दैट ही यर्न फॉर, मतलब जिसकी भूख फिर उन्हें क्या लगने लगी, ओके, क्लियर, मतलब कि फिर वो इस फ्रीडम को पाने के राह पर चल पड़े, ओके। क्वेश्चन नंबर 13, डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री, वाई नॉट, ठीक है। मंडेला को क्या लगता है, ऑपरेसर मतलब जुल्म करने वाला, क्या वो फ्री है, अगर फ्री है तो क्यों, नहीं फ्री है तो क्यों नहीं, ओके। तो आपको दोनों ही रीजन देने। नो, अकॉर्डिंग टू मंडेला अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज नॉट फ्री, ठीक है। जो एक इंसान दूसरे की फ्रीडम ले रहा है, तो हमने ऑपरेसर का बेसिकली मीनिंग बता दिया ना यहाँ पे, कि जो इंसान दूसरे की फ्रीडम छीन रहा है वो बिल्कुल भी आजाद नहीं है। ही इज अ प्रिजनर ऑफ हेटरेड, ठीक है, वो किस चीज का गुलाम है, हेटरेड का, ठीक है। प्रेजुडिस का, प्रेजुडिस मतलब जब किसी के प्रति आपके मन में स्ट्रॉन्ग डिसलाइक हो विदाउट एनी एपरेंट कॉज, में कोई उसका पर्टिकुलर फिक्स्ड रीजन नहीं है, बट यू डिसलाइक दैट पर्सन, दैट्स ओके, हाँ, तो उसके साथ आप बुरा करते जा रहे हो, ओके। प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस मतलब उसकी सोच कैसी है, भीची है, तो वो उसका गुलाम है, ओके। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर बोथ आर अलाइक, तो उनके हिसाब से दोनों ही एक जैसे हैं। ऑप्रेस्ड जो जुल्म कर रहा है, ऑप्रेसर जो जुल्म को सह रहा है, दोनों ही एक जैसे हैं, रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, ठीक है। दोनों में ही इंसानियत नहीं है। ऑपरेसर में इंसानियत इसलिए नहीं है क्योंकि वो दूसरे को इंसान नहीं समझ रहा, ठीक है, उसके ऊपर जुल्म जुल्म पे जुल्म करते जा रहा है, ओके। एंड ऑप्रेस्ड, वो उसके अंदर इंसानियत क्यों नहीं है, क्योंकि वो भी अपने आप को इंसान नहीं समझ रहा और दूसरे का जुल्म सहता जा रहा है, ठीक है। अपने लिए आवाज उठाना सबका कर्तव्य बनता है, ठीक है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपको उसके लिए फाइट बैक करना पड़ेगा, ओके, क्लियर। चलिए अब क्वेश्चंस पर चलते हैं। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट का, व्हाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन, ठीक है। इतने सारे इंटरनेशनल लीडर्स क्यों आते हैं इनॉग्रेशन सेरेमनी को अटेंड करने के लिए, कितने आते हैं इंटरनेशनल लीडर्स, मोर देन 140 कंट्रीज के लीडर्स जो हैं, डिग्नेटरीज जो हैं वो आते हैं, ओके। क्यों आते हैं, व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रम्प ऑफ, ठीक है, ये किसकी जीत है, ओके। A large number of international leaders attended the inauguration because they had come to be an eyewitness of the South Africa's first democratically elected government. Okay, तो देखिए अगेन बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया, क्योंकि वो आई विटनेस बनने आए हैं किस चीज का, कि साउथ अफ्रीका में क्या इंस्टॉल होने जा रहा है, फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो, ओके, क्लियर। इट सिग्निफाइड द ट्रम्प ऑफ जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी, किसकी जीत हुई है, जस्टिस की, न्याय की, एंड ह्यूमन डिग्निटी की, मतलब कि ह्यूमन की गरिमा की, आत्मसम्मान की, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम, ठीक है। तो ये लाइन क्वेश्चन आई थी आपके चैप्टर में कि आई एम सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, ओके। तो इससे क्या मतलब है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, ओके। Mandela says that he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him, which means that he is giving the whole credit of his achievement of getting the political emancipation from apartheid regime to the patriots who had dreamt of it. Okay, तो इसका कहने का मतलब है क्योंकि आज उनको फ्रीडम मिल गई है, ठीक है, वाइट रूल से, तो साउथ अफ्रीका में भी डेमोक्रेसी आ गई है, ओके। तो वो इस चीज जो उपलब्धि उन्होंने अचीव करी, इसका पूरा श्रेय किसको दे रहे हैं, पूरा क्रेडिट किसको दे रहे हैं, उन सभी पैट्रियोट्स मतलब उन सभी देशभक्तों को दे रहे हैं जो उनसे पहले हुए थे, ओके, एंड जिन्होंने ये सपना देखा था कि साउथ अफ्रीका कभी आजाद होगा, ओके, क्लियर। एंड इनिशिएटेड द फ्रीडम स्ट्रगल, और उन्हीं उनसे पहले जितने भी पैट्रियोट्स मतलब देशभक्त हुए थे साउथ अफ्रीकन, उन्होंने ही तो क्या करी थी, फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट करी थी, ठीक है। नेल्सन मंडेला ने तो उसको आगे लीड करा, ओके। तो एंड वर गाइड टू द फ्यूचर जनरेशन, और वो क्या बने, जितने भी पुराने देशभक्त थे वो आगे आने वाली जनरेशंस के क्या बने, मार्गदर्शक बने, ओके, ओके। तो नेल्सन मंडेला तो उन्हीं के दिखाए हुए मार्ग पर आगे बढ़े। विदाउट देयर सेक्रीफाइसेस एंड एफर्ट साउथ अफ्रीका वुड नॉट हैव बिकम फ्री फ्रॉम वाइट रूल, ठीक है। और उनके सेक्रीफाइस के बिना, उनके एफर्ट्स के बिना साउथ अफ्रीका को कभी आजादी नहीं मिली होती, क्लियर। तो वो इस चीज का पूरा श्रेय किसको दे रहे हैं, उन सभी देशभक्तों को दे रहे हैं, ओके, क्लियर। इससे ये मत समझते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 3, वुड यू एग्री दैट डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर? हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस? ओके, क्या मतलब डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन, मतलब किसी के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दबका किया जाए, उससे हाइट्स ऑफ कैरेक्टर मतलब कि बहुत ऊंचे ऊंचे महान कैरेक्टर वाले इंसान उभर कर सामने आते हैं। ठीक है, क्या ये ठीक है? और मंडेला ने इसको कैसे डिस्क्राइब किया है चैप्टर में? यस आई अग्री दैट डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। हाँ बिल्कुल सही, जितना आप ऑपरेशन करोगे, जितना आपका हाइट रहेगा ऑपरेशन का, उतने मतलब कि जितना आपका डेप्थ रहेगा ऑपरेशन का, उतने हाइट्स ऑफ कैरेक्टर उभर के सामने आएंगे। ठीक है, कैसे? अब इसको हम इलस्ट्रेट करेंगे। इट इज द ब्रुटैलिटी डन बाय द ऑपरेसर दैट प्रोवोक्स द ऑपरेस्ड टू स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर्स विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। ठीक है, तो ये ब्रुटैलिटी मतलब ये क्रूरता ही है जो किसके द्वारा की जाती है? ऑपरेसर के द्वारा। ठीक है, जो आपको आपके ऊपर जोर दबका कर रहा है, जो आपके ऊपर शासन कर रहा है। ठीक है, जो ऑपरेस्ड को मजबूर करती है, प्रोवोक करती है। ठीक है, किस चीज के लिए? टू स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर्स, मतलब कि वो किसी भी अटैक और किसी भी टॉर्चर को सह जाता है विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, बिना ब्रेक करने, मतलब बिना पीछे हटे। शोइंग स्ट्रेंथ, और ऐसी स्ट्रेंथ वो दिखाता है, ऐसी रेजिलियंस, रेजिलियंस मतलब कि किसी भी हार्डशिप को सर्वाइव कर जाना। ओके, सह जाना। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, की मतलब कि ऑपरेसर जो है वो भी ये देखकर उसकी भी सोच से परे हो जाता है कि इतना जुल्म कैसे सह पा रहा है। ओके, क्लियर? तो नेल्सन मंडेला illustrates this by giving examples of the great heroes of South Africa who sacrificed their lives in the long freedom struggle. Okay, तो नेल्सन मंडेला इस चीज को illustrate करते हैं, किसका एग्जांपल देके? उन सभी साउथ अफ्रीकन पैट्रियोट्स का एग्जांपल देके जिन्होंने बहुत सारा सेक्रीफाइसेस किए, लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल्स को ज्वाइन किया। ठीक है, एंड फाइनली साउथ अफ्रीका को आजादी मिली, वो तो नेल्सन मंडेला ने बोल ही दिया, उन्हीं के कारण मिली। ओके, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस? ठीक है, तो अब हम ये क्वेश्चन को दोबारा नहीं करेंगे, इसका सेम आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 जो हमने पहले डिस्कस किया था। तो अब वहां से लिख देना कि पहले बॉय के, जब वो बॉय थे तब उनके लिए फ्रीडम का क्या मतलब था, फिर स्टूडेंट हुए तब क्या मतलब हुआ, जब फिर वो बड़े हुए तब उनको क्या लगा, तब उन्होंने उन फ्रीडम्स को क्या बोला? ट्रांजिटरी फ्रीडम्स। ठीक है, लेकिन जो बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स है उन्होंने मतलब कि उनको उन फ्रीडम के लिए क्या हुई? भूख जो हुई, पैदा हुई उनके अंदर। ओके, एंड ही स्टार्टेड फाइटिंग फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? ठीक है, मंडेला की जो भूख थी फ्रीडम के लिए, ठीक है, उस भूख ने उनकी लाइफ को कैसे चेंज किया? मंडेला रियलाइज दैट इट वाज नॉट ओनली ही हुज फ्रीडम हैज बीन curtailed बट एवरीवन हु लुक्ड लाइक हिम। ठीक है, मंडेला को इस चीज का रियलाइजेशन हुआ कि सिर्फ उन्हीं की फ्रीडम के ऊपर रोक नहीं लगाई गई, लेकिन उन सभी लोगों की जो उनकी तरह दिखते हैं, कहने का मतलब ब्लैक हैं, उन सभी की फ्रीडम के ऊपर क्या लगाई गई है? रोक लगाई गई है। दैट इज व्हेन ही जॉइंड एएनसी। एएनसी मींस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो यही टाइम पीरियड था जब उन्होंने क्या ज्वाइन करा? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर हिज ओन फ्रीडम became the greater hunger for the freedom of his people. ओके, तो ये तभी वही क्षण था जिस वक्त जो उनकी भूख थी अपने खुद के लिए फ्रीडम को पाना, ठीक है, तो वो एक बड़ी भूख बन गई उनके देश के लोगों के लिए फ्रीडम पाने में। ओके, विच ट्रांसफॉर्म्ड हिज लाइफ, जिसने उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेकर आए। ओके, अब वो क्या क्या चेंजेस हैं? ही वॉज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ फ्राइटनिंग यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। ठीक है, पहले वो डरे हुए इंसान से किस में बदल गए? एक बोल्ड मैन में बदल गए। क्यों? क्योंकि वो अपने पूरे देश के लोगों के लिए लड़ रहे हैं। ओके, टर्न्ड अ फैमिली लविंग पर्सन इनटू अ मैन विदाउट होम। ठीक है, पहले वो फैमिली लविंग पर्सन थे, वो भी चाहते थे अपनी फैमिली के साथ रहे, क्योंकि जब वो देश के लिए लड़ेंगे तो वो अपनी प्रेजेंट सरकार के लिए क्या बन जाएंगे? मैं भी बड़ा सा लड़क रही हूँ, प्रेजेंट सरकार के लिए क्या हो जाएंगे? वो एक रेबलियन हो जाएंगे। ठीक है, रेबलियन मतलब विद्रोही हो जाएंगे, तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। तो ऑब्वियसली तो वो एक ऐसे इंसान में बदल गए जिनका कोई घर ही नहीं है। ओके, फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। ठीक है, एक लाइफ लविंग मैन मतलब उनको भी अपनी जिंदगी से प्यार है, वो भी चाहते हैं कि उन सभी चीजों को एंजॉय करें, लेकिन ऐसे इंसान को किसमें तब्दील कर दिया गया? एक मॉन्क में। मॉन्क मतलब समझते हो ना, सीधा साधा साधारण साधु संत। ओके, एंड टर्न्ड अ लॉ अबाइडिंग मैन इनटू अ क्रिमिनल। ठीक है, तो लॉ अबाइडिंग मैन मतलब पहले वो अपने देश के कानून को पालन करने वाले थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोला, ठीक है, अपने आजादी की मांग की, तो वो किस में बदल गए? एक क्रिमिनल में बदल गए, जिसके चलते उन्होंने अराउंड 30 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ जो है किस में स्पेंड करी? प्रिजन में स्पेंड करी। ओके, तो आई होप सब आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। कोई नहीं समझ में आ रहा हो, जूम करके देखना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।